A few girls in my college got pregnant. Did you miss these sit down videos? I'm back with another sit down video for you guys because I know that you love my sit down videos, and actually, even I love talking to you like this because I feel like I have so much to share. And the fact that you guys are willing to listen to me for around 20-25 minutes, a kiss for that. So, as you read by the title, this video is going to be about things you need to know before moving out to college. Now, even if you're not going to college or you're just going through a different phase of your life where आपको लगता है कि अभी आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो and you just want some advice, mommy is here to help you. The first thing that I need to tell you guys is that पहले तो the reason why you're watching this video is that आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है. Either excited, you're nervous, you're anxious, something. I need you guys to relax, okay? Take a chill pill. Life is not that deep. First advice to you guys would be before going, understand the situation. पहले ही थोड़े से दोस्त बनाना शुरू कर. Ask around. You know some people that are going to the same college or the same city. Talk to them. आप उन मैं नहीं बोल रही कि उनसे जाके गले मिल लो कि ओ मेरी दोस्त मैं तो हमेशा तेरे साथ ही रहूंगी. नहीं, just talk to them because you won't realize how much company you would need when you move to a new city or even to a new institute. You need friends. ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना दोस्तों के अकेले रह के बहुत खुश हो. So I strongly advise you to make friends before going anywhere. Number 2, if you're moving out, पहले से ही अपनी accommodation का ध्यान रख के जाओ. ठीक है, you have no idea कि रहना जो आपको लगता होगा ना कि दिस इज द इजिएस्ट थिंग कि हमें वहां जाके कहीं रहना ही तो है, वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज होगा. मी आई मूव्ड 5 times. 5 times. आई वॉज इन दैट सिटी फॉर 2.5 years और मैं 5 घर बदल चुकी थी एंड तक. तो जाने से पहले मेक श्योर यू नो वेयर यू आर गोइंग टू लिव. आप किसी भी पीजी में रहना चाहोगे, किसी भी हॉस्टल में, हर चीज में रिस्ट्रिक्शंस होंगी कि रात के 10:30 से पहले 10:30 बजे से पहले आपको घर वापस आना है, इतने बजे डिनर मिलेगा, इतने बजे लंच मिलेगा. वो सब कुछ ऐसे नहीं कि एक्साइटमेंट में बोल दो कि हाँ 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 कुछ भी है, मैं तो घर से दूर जा रहा हूँ, मैं तो वैसे ही पागल हो जाऊंगा, इनको कौन बताएगा. नहीं, सारी रिस्ट्रिक्शंस का ध्यान रख के ही डिसाइड अ प्लेस, क्योंकि एंड में बहुत प्रॉब्लम आती है. अब मैं आपको बताती हूँ मेरे एक्सपीरियंस से. जब मैं एक पीजी में थी वहां पे दोस्तों को लाना अलाउड ही नहीं था, अलाउड ही नहीं था, और मैं ले आई थी, दे किक्ड मी आउट. दूसरी जगह पे शोर मचा दिया था, हमने पार्टी कर दी थी, तो उस अपार्टमेंट से दे किक्ड अस आउट. ऐसे करते करते यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट अबाउट योर अकोमोडेशन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप वहां पे पढ़ने जा रहे हो या काम करने जा रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज के लिए जा रहे हो, और फिर अगर आपका सर पे छत ही नहीं हो, यू नॉट गोना सर्वाइव माय लव, यू नो, ट्रस्ट मी. सो अकोमोडेशन वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आई गेट इनटू द जूसी स्टफ लेटर, बट लेकिन आफ्टर अकोमोडेशन, let's say you get to packing. ठीक है, आफ्टर पैकिंग योर क्लोथ एंड योर शूज, मैंने तो बस अपने कपड़े और शूज पैक करके मैंने कहा बस बढ़िया है, मेकअप, स्किन केयर, कपड़े, शूज, डन. व्हाट एल्स? नो बिच, कीप अनदर सूटकेस फॉर योर हाउस होल्ड थिंग्स. आई डिडंट कैरी अ स्पून ऑल्सो मेरे साथ. तो मेरे को याद है पहली बार जब मैं अपने पीजी में थी, मैंने राजमा चावल मंगवाए थे और मुझे लगा था फक, मैं इसको खाऊं किससे. आई डिडंट इवन हैव अ स्पून, so I had to eat it with my hand. That doesn't sound like a big problem, but लेकिन later जब आप अकेले रहोगे तो आपको समझ आएगा कि ये छोटी छोटी चीजें कितनी annoying हो सकती है. You need, make a list right now. Your towel, 2 spoons, 2 forks, 2 water bottles, a plate, a pan, kettle, an iron. ये तो off the top of my head जो बहुत important चीजें हैं. उसके बाद जब जो भी accommodation आप जहां भी रह रहे होगे, make sure that they have a fridge, एन आरओ एंड अ वॉशिंग मशीन. मेरे लिए वॉशिंग मशीन तो मैंने मर के भी नहीं सोचा था कि वॉशिंग मशीन जैसी चीज की मुझे कभी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आई वाज जस्ट 17 year old थिंकिंग ओ माय गॉड मैं एक न्यू सिटी में रहने जा रही हूँ, बस मजे ही मजे करूंगी. कपड़े ही नहीं धोने आते थे भाई, तो ये चीजें थोड़ा सीख के जाना. मेरे सारे कपड़े पिंक हो गए थे एक बार, सारे के सारे, क्योंकि मैंने कुछ पिंक अपनी ब्रा डाल दी थी अंदर और सारे कपड़े पिंक हो गए थे. दिस शिट एक्चुअली हैपेंस, एंड व्हेन इट हैपेंस इट्स नॉट फनी. Made me want myself. So make sure जब आप पैक कर रहे हो 2 लिस्ट बनाना, एक जो आपके कपड़े वगैरह सब कुछ हो, दूसरा हाउस होल्ड आइटम्स. एंड मेक श्योर जब आप हाउस होल्ड वाला बना रहे हो योर मॉम इज सिटिंग विद यू. बस इतना कर लेना कि अगर आपको रात को मैगी बनानी हो ना, आपके पास उसका सारा सामान हो ही हो. नाउ आई गेट इनटू द जूसी स्टफ. इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड यू आर मूविंग, ठीक है, आप 12th grade तक रिलेशनशिप में थे और अब आप दोनों अलग अलग कॉलेजेस में जा रहे हो. लेट मी ब्रेक इट टू यू, it might not work. Actually, it never works.
I'm sorry, I know you don't want to hear this, I know, but लेकिन 85% of the cases में वो काम नहीं करता है. अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. When I also moved, I was in a relationship too. ठीक है, and I thought लॉन्ग डिस्टेंस तो है, क्या फर्क पड़ता है, और बट बहुत फर्क पड़ता है. जितने भी लोगों को मैं जानती थी जो कॉलेज जाते टाइम रिलेशनशिप में गए हैं, उन सबकी रिलेशनशिप टूट गई. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर मूविंग मेक अ होल अदर लाइफ. आप आज तक आपने जो भी जिंदगी जी है उससे बिल्कुल सेपरेट जिंदगी आप एक जीने वाले हो. फॉर एग्जाम्पल, यू गाइस ट्रस्ट ईच अदर लॉट. ठीक है, आप गर्लफ्रेंड और आपका बॉयफ्रेंड, यू गाइस ट्रस्ट ईच अदर लॉट, यू लव ईच अदर लॉट, एंड आई एग्री विद दैट. बट लेकिन जब आप एक नई सिटी में मूव हो गए, यू विल मेक न्यू फ्रेंड्स, पीपल दैट योर बॉयफ्रेंड हैज नेवर मेट. तो जब आप नए लोगों से मिलोगे तो उसको भी लगेगा कि हु इज शी मीटिंग, वाई शी हैंगिंग आउट विद दैट गाय सो मच, वाई शी गोइंग पार्टिंग सो मच. दिस इज नॉर्मल. उसको ऐसा फील होना भी इज नॉर्मल, एंड आपका बाहर जाना भी इज नॉर्मल. सो जाने से पहले मेक श्योर दैट यू गाइस स्पीक अबाउट दिस. मेरे हिसाब से मैं आपको ये बोलूंगी कि या तो अगर आप दोनों सेम सिटी में हो तो इट कैन वर्क, बट लेकिन अगर आप बिल्कुल अलग अलग सिटीज में जा रहे हो तो बहुत मुश्किल होगा. सो आई एम सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, बट इट माइट नॉट वर्क. एज आई वाज सेइंग, मैं खुद भी एक रिलेशनशिप में थी जाने से पहले, और फिर इट वाज मे बी सारी गलती मेरी थी. आई पर्सनली वॉजंट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं एक नई सिटी में जा गई हूँ. आई वॉज सो एक्साइटेड कि मुझे अपनी नई जिंदगी बनानी है, एंड देन उसके साथ साथ मेरा स्ट्रेस अलग था. जैसे कि मेरे सर पे छत नहीं है, मेरे पास खाने के लिए मेरे पास प्लेट्स नहीं है, मैं फेल हो रही हूँ बार बार, क्योंकि ये सब मैं अपना कॉम्पिटिशन हैंडल करते करते मैं अपना पेपर नहीं दे, तो मेरी स्ट्रेस अलग थी. बट लेकिन जो बंदा यहाँ बैठा होगा उसको लगेगा कि ये क्या फालतू की बात पे इतनी टेंशन ले रही है यार, इतनी तो कोई बात ही नहीं है. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, दैट आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी और को नहीं समझा पाओगे, एंड यू विल बी in a very vulnerable position for at least a year. You're gonna have the time of your life. You have no idea how much I would give up so much to just go back and live that life again. So you're gonna have the time of your life. मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट मैं आपको ये बोल रही हूँ कि you have to be practical, and जाने से पहले कुछ भी emotional decision मत लेना. Just be very very practical, क्योंकि you are going to meet people that will be dancing at your wedding and you don't even know them yet, right? Open mind, which brings me to my next point, that when you go, हर किसी को अपना दोस्त बना लो. हर किसी को. अगर आपको लगे कि ये लड़की ये तो बहुत बड़ी लूजर है, मैं इसके साथ कभी हैंग आउट नहीं करूंगी, नहीं. यू आर गोइंग टू नीड हर. कभी ना कभी कॉलेज लाइफ में या फिर ऑफिस में यू विल नीड हर. मेक हर योर फ्रेंड. क्या पता उसको आप बिगड़े हुए लगते हो, क्या पता उसको आप लूजर लगते हो, राइट? यू विल टेक टाइम. ठीक है, 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, बट यू विल फाइंड योर ओन पीपल. And when you do, you won't need anybody, but till then, be nice to people. It's everybody's first time moving out of their houses. Just be nice. A smile goes a long way. मेरे से सीखो. मेरे जैसा बदतमीज बच्चा तो मतलब अगर मेरे पास कोई आया, मैं सोचती थी इतना बड़ा लूजर, इससे तो मैं बात करूंगी नहीं. इस चक्कर में 3 महीने मेरा कोई दोस्त ही नहीं था, कोई भी नहीं. मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं ही हूँ बस हूर की परी, मेरे पास ही आएंगे सब लोग दोस्त बनाने. क्योंकि जब आप 18 साल के हो जाते हो तब तक आपकी इतनी फ्रेंडशिप्स हो जाती है कि आपको लगता है अब हाउ डू यू गो लाइक, हाय माय नेम इज पियांशी, व्हाट इज योर नेम, व्हाट कलर डू यू लाइक, हु इज योर फेवरेट फुटबॉल प्लेयर. अगर ऐसी ही बातें भी करनी पड़े तो कर लेना भाई, प्लीज भाई. आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये एडवाइस आपकी बाद में कितनी हेल्प करेगी, और जब करेगी तब वापस आना इस वीडियो में या टेक्स्ट में ऑन इंस्टाग्राम दैट पियांशी वी टुक योर एडवाइस. अनदर थिंग, यू विल नीड a few hobbies. जब आप जाओगे, make sure that you join some sort of club. Just make sure that you have something to do. कि अगर आपको लगता है कि आप के दोस्त भी नहीं बन पा रहे हैं, just join some club. Join a drama club, join a dance club. कुछ आप, you have no idea how much that stuff will keep you occupied, how many more people you will meet, how many connections you will make. That is all very important. एंड कुछ हॉबीज अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी रखो, बिकॉज कॉलेज लाइफ इट्स वेरी टॉक्सिक. स्कूल की तरह नहीं होते हैं कि 2 बजे छुट्टी हुई घर चले गए, इसके बाद तो क्या ही फर्क पड़ता है कि कुछ भी हो, बाहर में जाए सब, हमें क्या. कॉलेज में यू आर लिविंग, यू सी दोज पीपल 24/7. मैं अपने घर से बाहर जाती थी बहनचोद छुट्टी की दुकान पे, वहां पे 10 लोग दिख जाते थे मेरे को, जाने पहचाने वाले. तो मेक श्योर कि आप अगर कैसे बाहर जाओ और आप लोगों से मिलो तो वो लोग ऑलरेडी आपको जानते हो. ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेंगी बाद में. अब आते हैं दोस्ती पे. You're going to meet a lot of bitches. You will meet big cunts. ठीक है, आपको लगेगा कि इनके माँ बाप ने इनको क्या खा के पैदा किया है कि ये इतने भैंचोद लोग निकले हैं. अब आपको 2 तरीके के लोग मिलेंगे.
एक जो स्ट्रेट अप बुली होंगे, ठीक है, उनकी खुद की लाइफ इतनी सैड होती है और वो इतने इनसिक्योर होते हैं, या तो उनकी शक्ल गंदी होती है, उनके बाल गंदे होते हैं, उनकी हाइट छोटी होती है, कुछ ऐसा होता है कि उनकी इनसिक्योरिटी आपको ही नहीं बढ़ने दे, तो हो सकता है कि वो आपका मजाक उड़ाए। ऐसे अगर कोई भी आपको डिमीन करे तो आप उनको ही डिमीन कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बोल रहा है कि you listen to that artist, who does that, it's 2025, so just be like, who talks to people like that? It's 2025, grow up. Really, you're still going through puberty, but I am not your mom and I'm not going to handle any of that. That's sad, that's embarrassing, and I don't want to be associated with you. Be straight up. Eat those people up. You don't owe anyone shit. ठीक है? Keep yourself on a pedestal. कि लोग आए तो you have to talk to them like this, कि उनको ऐसे हाय बोलो। अपने आप को अगर आप खुद ही ऐसे पेडेस्टल पे चलोगे तो किसी की औकात ही नहीं होगी टू लुक डाउन ऑन यू। मेक श्योर पीपल ऑलवेज लुक अप टू यू। एंटर अ रूम विद एन ऑरा। You know what my favorite part is? When guys can't approach you because they're scared that you would reject them in a way that would crush their ego. Be that. Be unapproachable to these kind of bullies. लगना ही नहीं चाहिए, किसी को नहीं लगना चाहिए। पीपल शुड कंसिडर इट अ ब्लेसिंग इफ यू आर कमिंग एंड टॉकिंग टू देम। उनको लगना चाहिए यार, ओ माय गॉड, आई लव हर, आई लव हिम। लाइक इससे ज्यादा फन इंसान तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। You need to have that mindset for yourself. Only then people will have that. Respect yourself so that others can respect you too. अगर कोई आपसे चिढ़ भी जाए, उसकी इतनी औकात नहीं होनी चाहिए कि वो आके आपके मुंह पे कुछ बोल दे। पीठ पीछे कोई कुछ भी बोले, नो वन गिव्स अ फक। एंड एक्चुअली आई फाइंड इट वेरी फ्लैटरिंग। आई फाइंड हेट वेरी फ्लैटरिंग। सोने से पहले लोग सोच रहे हैं यार काश पियांशी इतनी बदतमीज है, हेटर हेटर। मतलब आप सोने से पहले भी मेरे बारे में सोच रहे हो। गेट इट? दूसरे तरीके के लोग मिलेंगे आपको, टू गुड टू बी ट्रू। ठीक है, आपने दोस्ती कर लिया, आपको लग रहा है ये इंसान, इससे ज्यादा स्वीट तो हमने आज तक देखा ही नहीं है। इसको कॉलेज में आने किसने दिया? ये तो एक बच्ची है, इसको बचा के रखो इस क्रूअल दुनिया से। वो लोग तो सबसे बड़े सांप होंगे, वो आके आपको डस देंगे। जो मैंने कर दिया ना, आई एम गोना गेट क्रेज्ड आउट व्हाइल एडिटिंग। मेरे ओपिनियन में जो लोग आपको बुली करते हैं एटलीस्ट वो स्ट्रेट अप तो होते हैं, पर लेकिन जो आपके दोस्त बन के अंदर ही अंदर से हेटर्स होते हैं ना, लाइक गर्ल्स नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। व्हेन there's always this one person who copies everything you do to a point where it's weird, as if they don't have their own personality. उन लोगों से थोड़ा डिस्टेंस अपने माइंड में मेंटेन करके रखना। मैं नहीं बोल रही हूँ कि दोस्ती तोड़ दो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि हेट देम, बट जस्ट कीप अ डिस्टेंस बिकॉज दे वांट टू बी यू, दे एनवी यू। वो आपको दिखाएंगे कि आप जो भी कर रहे हो वो बेस्ट है। ओ माय गॉड गर्ल, यू लुक सो गुड, ओ माय गॉड इतना अच्छा लग रहा है ये तेरे ऊपर तो। और अंदर ही अंदर सोच रहे होंगे कि फक यार, मेरे को ये टॉप पहले क्यों नहीं मिला, काश मैं पहनती, मैं इससे बेटर लगती। You know who I'm talking about. If you know who I'm talking about, then just comment yes or comment something about that. क्योंकि सबकी लाइफ में एक ऐसा बंदा या बंदी होते हैं जो आपकी पूरी पर्सनालिटी कॉपी कर लेते हैं और वो आपके बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हैं। ठीक है, कि आप ही हो बस उनकी लाइफ में। आप मतलब कि अगर वो गे होते तो वो आपसे शादी कर लेते। उनको अपने से थोड़ा दूर रखो। बिकॉज मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जब मैंने ऐसे लोगों से डील किया था, मुझे तो लगा था भाई जेन्युइनली, मुझे लगा था कि लोग होंगे इतने अच्छे, शायद मैं ही बदतमीज हूँ, मैं इतनी मुंहफट हूँ जो मैं चपड़ा चपड़ा सबको कुछ भी बोलती रहती हूँ। एक्चुअली शायद लोगों का दिल इतना अच्छा हो कि दे जस्ट सी द गुड इन पीपल। वेल, नोबडी इज लाइक दैट। ठीक है, सो इफ यू थिंक दैट देयर इज अनदर पर्सन हु इज सो गुड, later on they will bite you in the ass, then you're gonna come crying to me. Keep your distance. If your gut tells you that they're a good person, then they will be a good person. But if something in your heart tells you that she's too good to be true, he's too good to be true, then they are too good to be true because they are false. Okay, they are here to break your heart and to take a toll on your mental health. Next point, क्योंकि आप पढ़ने जा रहे हो, प्लीज पढ़ाई कर लेना और अपनी अटेंडेंस की माँ मत छुदवाना। मेरी तरह मत रहना। मैंने स्टार्टिंग के 2 सेमेस्टर्स में अपनी अटेंडेंस की माँ बहने कर दी थी, जिसको मुझे एंड सेम तक झेलना पड़ा था। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू पे सो मच बैकलॉग फीस। पैसे बर्बाद, टाइम बर्बाद, ऐसा लगेगा तुमसे बड़ा नालायक आदमी कोई नहीं है। ऐसा लगेगा कि तुम्हारे सारे दोस्त आगे बढ़ गए हैं और तुम ही पीछे रह गए हो, पूरा टाइम बैकलॉग देते रहते हो, तुम्हारी जिंदगी में कुछ रह ही नहीं गया है, तुम प्लेसमेंट्स में नहीं बैठ पाओगे। जस्ट अटेंड कॉलेज। अगर आप फेल हो जाते हो वो अलग बात है, बट लेकिन इतना तो रखो कि आपको एग्जाम देने दे कोई, है ना। उस पोजीशन में रहना चाहिए कि एक्चुअली आप पढ़ने ही जा रहे हो, तो प्लीज पढ़ाई करना। आफ्टर दैट आई नीड टू टेल यू गाइज,
keep your mental health in a check. Your brain will be so overstimulated when you're at college. You would want to do thousand things, literally a thousand things. और करते करते you wouldn't realize when you're burning out. You would, and one day you would burn out so bad that you would just crash out. और उसके बाद फिर आपको लगेगा कि fuck, how do I get out of this rabbit hole? I had an anxiety attack in college for the first time, and I actually thought I was going to die. I thought that my body is dissolving into the air and I can't, like, I'm trying to keep every particle intact but I can't. एक एक atom मेरी body छोड़ के जा रहा है. Why was that? Because I had so much stress in my mind. मुझे backlog का डर था, फिर मुझे था कि मेरा घर ना चला जाए. ऐसे करते करते सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में 100 चीज़ें भरी होंगी. So make sure you do something about your mental health. Take some breaks. ठीक है, do all sorts of बकचोदी that you want to do, but take a few breaks also. आपको लगेगा कि आप एक बिल्कुल there's a spectrum of things, right? You don't have to explore everything. Our main goal would be to keep ourselves healthy, which brings me to my next point, which is a bit of TMI, but I consider myself your elder sister now, so I have to tell you guys. Don't catch any STDs. I have to say it. This is very obvious, but I have to say it. If you're single, you're gonna meet a lot of people. You're gonna meet a lot of horny people because people in college are always horny for something or the other, especially the other gender. Everything that breathes. Girl, मेरे हाथ जुड़े हुए हैं माइक के साथ. मैं अपने हाथ जोड़ के आपको बोल रही हूँ, be safe. Use every kind of protection. Make sure that you do not get into ugly stuff. Make sure whoever you're with is a hygienic person. Even if you're caught up in a moment, make sure जो मैं अभी बोल रही हूँ आपके दिमाग में रिवॉल्व करे कि एक साफ सुथरे इंसान के साथ ही. If you're going home with somebody, let it be someone clean. Okay? And use protection. I'll tell you a story. A few girls in my college got pregnant because, well, they were hot. And उसके बाद their friends helped them. But it's a bad situation and you do not want to be in it. ठीक है? Keep in mind that you're the most fertile then and you do not want to be a teen mom. Girl, you don't want to do that. अपनी पहले पहले खुद तो बड़े हो जाओ, है ना? Do not want to catch STDs because listen, you do not want to catch UTIs because listen, even if you don't catch an STD, you can catch a UTI and it's the worst thing ever. एक बार मुझे तो मेट्रो स्टेशन की वॉशरूम यूज करने से UTI हो गया था. Lord, it's too bad. Okay, you need to be hygienic. If you're with a guy, make sure he's hygienic. You know what? Just for extra protection, ask him to wash himself before you guys do anything. All this stuff is important, and I don't know. Well, tell me in the comments if you didn't want me to say this because it could be a lot TMI. But if my younger sister was going to college, I would have told her the same thing. So I'm gonna tell you guys this too. उसके बाद morally, I would say don't cheat on anybody. Don't help someone cheat on someone else. Don't be in this drama because college में it's like Gossip Girl. Everybody gets to know everything that you're doing. तो even if आपको लगे कि चलो किसी को पता तो नहीं चलेगा, सबको पता चल जाएगा. आपकी बेस्ट फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को तो बता ही सकती है क्योंकि वो तो उसका बॉयफ्रेंड है. उसका बॉयफ्रेंड अपने बेस्ट फ्रेंड को तो बता ही सकते हैं क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है. उसका बेस्ट फ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को तो बता ही सकते हैं क्योंकि वो तो उसकी गर्लफ्रेंड है. करते करते पूरी दुनिया को पता चल जाएगा और आपके लौड़े लग जाएंगे. एंड उससे भी बड़ी बात, समवन इनोसेंट वुड गेट सो हर्ट और आपको किसी की बददुआ की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है? सो यू गोना हैव अ लॉट ऑफ पार्टीज, यू गोना डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. डू नॉट बी अ होम रेकर. आफ्टर दैट, डू नॉट गेट अल्कोहल पॉइजनिंग. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने घर से निकल के कॉलेज जाके उनको लगता है कि बस सारी जिंदगी की मजे अभी करने हैं. आई वाज वन ऑफ देम. व्हाटएवर यू डू लिमिट में. पागल होने की कोई जरूरत नहीं है. दुनिया में दारू खत्म नहीं हो रही है, बहुत दारू है. इतना रह लो कि अपनी शादी देख पाओ और अपनी शादी की दारू पी पाओ. ओह वाओ. बट एनीवे, आई रिमेम्बर समवन गॉट सच बैड अल्कोहल पॉइजनिंग कि एक हफ्ता वो बेड से नहीं उठ पाए थे. एंड इट्स बैड. ओके, प्लीज बी सेफ. Which brings me to my next point. Girls and guys, whenever you're drinking something, if you're at a club, you're drinking something, hold the cup like this. Suppose ये कप है, आपका कप पे हाथ ऐसे होना चाहिए, ऐसे, और बस बंद होना चाहिए. People can roofie you. People do roofie you. It's not just in the movies.
बहुत तरीके के पर्वर्ट्स हैं बाहर, बहुत तरीके के मादर चोद लोग हैं. कवर योर ड्रिंक्स. Always have a code word, an emergency code word with your friends. Let it be SOS. कि when I say SOS, that means I'm serious and I need help. Keep a code word like that. You would need it. Make sure कि आप सब लोग के पास find my location पे लोकेशन हो. ये सब चीज़ें आपको बाद में समझ आएंगी कि मैं क्यों बोल रही हूँ. आपको लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा शायद एडवाइस दे रही हूँ, इतनी तो ज़रूरत भी नहीं है, बट ट्रस्ट मी ज़रूरत है. ठीक है, मेरे से बड़ा बकचोद दुनिया में कोई नहीं है, और अगर मैं ये सब करने के लिए बोल रही हूँ इसका मतलब कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है. Okay, so take this seriously and say no to drugs. Lastly, I would say have the time of your life, fall in love, make lots of friends, make your own life. Trust me, 3 साल 4 साल आप कॉलेज में होगे, it'll be the best years of your life. Best. You would be like कि मुझे बस वापस जाना है. I want that life back, and you won't be able to. So make sure you live every moment. Just be safe. That's all I want from you. You're going to discover a version of you जो आपको लगेगा, जो आपको पता भी नहीं है कि exist करता है. And when you do fall in love with yourself, just make sure you love yourself so much that everyone else around you also has to. Be so obsessed with yourself कि when someone's not obsessed with you, it's like unnatural. For example, I'm ending this video on this note. If I'm in a relationship, which I am, but like if the guy doesn't kiss the floor you walk on, it's not worth it. Let others feel unnatural if they don't admire you. And yeah, I guess that's all you need to know before you move out or you go to college. If you think I've missed anything, or if you want me to do a part 2, or if you have any questions, ask them in the comments. Of course, I will answer you. It's not like I'm a famous bitch, right? मेरे को जो भी comments आते हैं मैं mostly उन सबके answer करती हूँ. But if you need anything from me, you know where to find me. And I'll see you guys in my next video. Have fun, but be safe, okay? Be safe. Promise me. Promise. Bye. I'll see you in my next one.